तुम ये सोचते हो कि मैं मेरे बाबा का भक्त हूँ लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ। ऐसा मन में भाव मत लाओ। जिस दिन तुमने मेरी पूजा करना प्रारंभ किया था और जिस दिन से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुम उसी दिन मेरे हो चुके थे और मेरे रास्ते पे चलना और चलाना ये मैं तय करूँगा। अभी तुम्हारी भक्ति उतनी दृढ़ नहीं हुई है, समय आने पर तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ होगी और जो मुझे अपने भक्तों से कराना होता है मैं स्वयं ही करा लेता हूँ। उन्हें किसी भी निमित्त मैं कार्य करा ही लेता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो ये सारे बातें जो है तुम्हारे मन में जो आई हैं, तो इसे हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे कराना होगा मैं तुम्हारी भक्ति भी ले लूँगा या अगर मुझे कुछ कुछ और चाहिए होगा तो वो भी मैं तुमसे माँग कर ले लूँगा। तो तुम निश्चिंत रहो, इतना ज़्यादा मत सोचो इस विषय में। और ना बच्चा, तुम्हें एक काम और करना होगा और ये कार्य तुम्हें हर रोज़ करना है। और तुम अगर इस कार्य को मन से करते हो तो ये बहुत ही फलदायक होगा। ये जो कार्य तुम्हें दे रहा हूँ, ये 3 कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं। पहला कार्य ये है कि किसी भी ईश्वर को मानो, किसी भी भगवान की पूजा करो या तुम मेरी पूजा करो। मेरे आगे मस्तक नमाओ या अन्य कोई भगवान के आगे तुम मस्तक नमाओ, पर श्रद्धा और धैर्यपूर्वक भक्ति से ये कार्य करना। दूसरा, अपने माता-पिता के चरण स्पर्श रोज़ किया करा करो। हर दिन जब तुम सुबह उठो, तुम अपने माता-पिता के चरण स्पर्श करो और साथ ही साथ गुरुजन के, जो भी तुम्हारे जीवन में गुरु हो, उन गुरु को जिनको तुम गुरु रूप में देखते हो, वो गुरु तुम्हारा कोई भी हो सकता है। चाहे वो गुरु तुम्हारा स्कूल या कॉलेज का हो सकता है या ऐसा गुरु जिसके समान तुम बनना चाहते हो, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, उसे तुम अपना गुरु मान लो। तो उनके भी अगर तुम चरण स्पर्श करते हो, तो वो भी तुम्हारा गुरु रूप स्वरूप ही होंगे। तो ऐसे 3 लोगों का तुम प्रत्येक दिवस आशीर्वाद लो। पहले अपने ईश्वर का, दूसरा अपने माता-पिता और तीसरा गुरु। इन तीनों को रोज़ चरण स्पर्श किया करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया करा करो। और अगर मेरे बताए अनुसार तुम अपने जीवन में ये सारे कार्य को लागू करते हो, तो देखना तुम्हारा भविष्य कितना रंगीन हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ देखना यूँ समाप्त होंगी। तुम शुरू तो करो। तुम शुरू नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे जो काम है वो अटके हुए रहते हैं और तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान नहीं हो पाता। अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो ये जो मैं बताता हूँ तुम्हें, उस कार्य को प्रारंभ करो। बस तुम प्रारंभ कर दो धीरे-धीरे और इसे अपने जीवन में का एक हिस्सा बना लो कि तुम्हें प्रत्येक दिवस ये कार्य करना है। और अगर तुम प्रत्येक दिवस ये कार्य करते हो, है ना? और अगर तुम इसे अच्छे हृदय से निभाते हो तो सब कुछ सही हो जाना है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।